आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास के आगे फिर झुका इजराइल, सीज फायर डील रहेगी जारी। अमेरिका भारत में डबल ट्रेड, $500 बिलियन का टारगेट। राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, अडानी पर लगे थे करप्शन के इल्जाम। तहव्वुर राणा को जल्द भेजा जाएगा भारत, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया सामने। पावर कट पर सियासी पारा हाई, आतिशी ने बीजेपी पर लगाया इल्जाम। तरुण चुग ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा आपने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। ओबीसी के हक में सुप्रीम कोर्ट जाएगी एमपी हुकूमत, सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। आखिरकार बन ही गया नया यमुना रेलवे ब्रिज, 6900 मीट्रिक टन स्टील का हुआ इस्तेमाल। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जोरदार धमाका, 5 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत। गजा सीज फायर डील पर छाए हुए खतरे के बादल छट गए हैं। हमेशा की तरह इजराइल को फिर से हमास के आगे घुटने टेकने पड़े। नेतन्याहू ने आखिरकार जंगबंदी के मुआहदे पर वापस से इत्तेफाक कायम करने के लिए रजामंदी जाहिर की है, यानी कि इजराइल जंगबंदी मुआहदे पर वैसे ही अमल करेगा जैसे कि वो अब तक करता आ रहा है। इजराइल के झुकने के बाद हमास ने भी वाजे कर दिया है कि हफ्ते के रोज इजराइल के 3 कैदियों को तयशुदा मुआहदे के मुताबिक रिहा कर दिया जाएगा। लगता है कि गजा में गुज़िश्ता दिनों जंगबंदी मुआहदे को लेकर पैदा हुआ बहरान टल गया, क्योंकि हमास ने कहा है कि वो मुआहदे पर अमल दरामद का ख्वाहिशमंद है और हमास इजराइल के 3 कैदियों को तय वक्त के मुताबिक यानी हफ्ते को रिहा करेगा। साथ ही हमास ने कहा हमें जंगबंदी मुआहदे के खात्मे में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये जरूर है कि अगर कभी मुआहदा टूटता है तो इसकी जिम्मेदारी इजराइल पर होगी। साथ ही हमास ने मिस्री हुक्काम को मुआहदे के लिए अपने अज़्म और इजराइल के वादे के साथ कैदियों के वक्त पर तबादले की यकीन दहानी कराई है। बता दें कि डील में उस वक्त खलल पैदा हो गया था जब हमास ने यह कहकर कैदियों की रिहाई को मुलतवी कर दिया था कि इजराइल मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहा है, जिस पर नेतन्याहू और अमेरिकी सदर ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर हमास कैदियों को रिहा नहीं करता है तो जंगबंदी मुआहदे को खत्म करके दोबारा गजा पर शदीद हमले किए जाएंगे। हालांकि हमास ने वाज़ेह कर दिया था कि उस पर अमेरिका और इजराइल की गीदड़ भभकियों से कोई असर नहीं पड़ने वाला। अगर इजराइल अमेरिका जंग करेंगे तो वो भी जंग के लिए तैयार हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बीच हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 14 फरवरी तड़के 2:30 बजे मीटिंग हुई। ये मीटिंग 4 घंटे तक चली। दोनों के बीच पहले भी कई दौर की बैठकें हो चुकी है, लेकिन ट्रंप के दूसरी बार सदर बनने के बाद वे पहली बार पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस में हाई प्रोफाइल बैठकों के साथ 2 दिन की अमेरिकी दौरे की शुरुआत की। इसमें सबसे अहम अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई पीएम मोदी की 2 तरफा बैठक रही। सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि पीएम का सदर डोनाल्ड ट्रंप के बुलावे पर अमेरिका का सफर कामयाब रहा। ये सफर इस बात का इशारा करता है कि दोनों लीडरान भारत अमेरिका रिश्तों को कितनी अहमियत देते हैं। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी की नेशनल इंटेलिजेंस शोबे की नई डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के अलावा एलन मस्क और विवेक स्वामी से भी मुलाकात हुई। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत इस साल के आखिर में क्वाड समिट की मेजबानी करेगा और पीएम ने इसके लिए सदर ट्रंप को दावत भी दी। पीएम मोदी ने अमेरिकी दौरे पर एक सहाफी के गौतम अडानी मामले पर सवाल पूछे जाने पर कहा कि 2 मुल्कों के नेता जाती मामलों पर कोई बात नहीं करते। इस पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के करप्शन पर पर्दा डाल दिया। पीएम मोदी ने अमेरिकी दौरे पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एक सहाफी ने गौतम अडानी के मामले को लेकर सवाल पूछा था। सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि 2 मुल्कों के लीडर जाती मामलों पर कोई बात नहीं करते। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए 2 देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुल्क में सवाल पूछो तो चुप्पी, बैरूने में पूछो तो जाती मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी की बदउनतावी पर पर्दा डाल दिया। जब दोस्त की जेब भरना मोदी जी के लिए कौम की तामीर है, तब रिश्वतखोरी और मुल्क की जायदाद को लूटना ज्यादती मामला बन जाता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उनके इंतजामिया ने 26/11 मुंबई टेररिस्ट हमलों में शामिल तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने को लेकर मंजूरी दे दी है। पाकिस्तानी कनाडाई शहरी राणा इस वक्त लॉस एंजलिस के एक मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। माना जा रहा है कि राणा मुंबई के 26/11 हमलों के अहम साजिशकारों में से एक पाकिस्तानी अमेरिकी दहशतगर्द डेविड कॉलमैन हेडली से जुड़ा है।
अमेरिका के सफर पर गए पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आज मुझे ये ऐलान करने में खुशी हो रही है कि मेरी इंतजामिया ने मुंबई हमले के साजिशकारों में से एक को भारत को सौंपने की मंजूरी दे दी है, इसलिए वो इंसाफ का सामना करने के लिए भारत जा रहा है। तहव्वुर राणा को भारत वापस लाने पर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी ने पीएम मोदी की तारीफ की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की रणनीतिक कूटनीतिक बहुत बड़ी जीत है। मुंबई को हमले से दहलाने वालों को भारत लाना और उन पर भारत के कानूनों के अनुसार कठोर कार्रवाई करना, ये एक बहुत बड़ा कदम है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति और मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस आज पूरी दुनिया देख रही है और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने देश को इतनी बड़ी रणनीतिक कूटनीतिक जीत दी है। निश्चित रूप से ये घोषणा मुंबई हमलों में जान गंवाने वाले परिवारों के लिए एक सहारा देने वाली खबर है और निश्चित रूप से जिन्होंने इस सारे घटनाक्रम में शहादत दी, उनकी वीरता, उनकी शहादत को याद करते हुए भारत आतंकवाद के खिलाफ मोदी जी के नेतृत्व में वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। आप नेता आतिशी ने दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत आने के बाद बिजली कटौती की परेशानियों पर फिक्र जताई। उन्होंने कहा कि आवाम इन्वर्टर खरीदने पर मजबूर है। बीजेपी की हुकूमत ने 3 दिनों में पावर सेक्टर को बर्बाद कर दिया। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि आपकी सरकार हटते ही दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट होने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता के साथ साथ बीजेपी कारकुनान भी एक्स पर ट्वीट कर इसकी शिकायत कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के आते ही सिर्फ 3 दिन में दिल्ली का पावर सेक्टर बर्बाद हो गया। आतिशी ने कहा कि 8 फरवरी को काउंटिंग के वक्त बीजेपी के मंत्रियों के ऑफिस पर ताला लगाने के हुक्म दे दिया था। ये हुक्म था कि वुजरा और उनके स्टाफ को सेक्रेटेरिएट में दाखिल न होने दिया जाए, कोई कागज और फाइल ना देखने दी जाए। ये साफ है कि 8 फरवरी से ही बीजेपी खुद दिल्ली की सरकार चला रही है। अब बीजेपी को काफी संभल कर चलना होगा, क्योंकि दिल्ली की आवाम के साथ साथ आपकी नजरें भी बीजेपी पर रहने वाली हैं। पिछले 3 दिनों से 8 फरवरी के बाद से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लगातार बिजली कटने की, बिजली जाने की, लंबे लंबे पावर कट्स की शिकायत आ रही है। और ये दिल्ली के एक हिस्से में नहीं है। आप अगर सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे, सबसे पहले 9 फरवरी सैनिक इनक्लेव मोहन गार्डन 4 घंटे के लिए पावर कट लगा। और बहुत दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद दिल्ली को अब उत्तर प्रदेश बना रही है। लंबे लंबे पावर कट्स की शिकायत आ रही है और ये दिल्ली के एक हिस्से में नहीं है। आप अगर सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे, सबसे पहले 9 फरवरी सैनिक इनक्लेव मोहन गार्डन 4 घंटे के लिए पावर कट लगा। 8 फरवरी रात को 12 बजे सनलाइट कॉलोनी आश्रम रात भर बिजली कटी रही। बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग आज आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुए। उन्होंने आप लीडर और दिल्ली की साबिक सीएम आतिशी पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप पार्टी ने 10 साल में दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं किया। तरुण चुग ने आगे क्या कुछ कहा, सुनते हैं। आतिशी जी, आपको दिल्ली की जनता ने विपक्ष में बिठाया, सजा दी है। इन्हीं अडंबरों और भ्रम पैदा करने वाले बयानों के कारण दिल्ली के विकास के लिए तो आपने 10 साल कुछ नहीं किया और दिल्ली की जनता ने आपके नेता केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को हरा दिया। इसलिए भ्रम और अडंबर बंद करें। दिल्ली की जनता
तो श्री नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार पर विश्वास है। किसी भी सूरत में दिल्ली की जनता को भ्रम पैदा करने की खबरें मत चलाएं। एमपी हुकूमत ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हाई लेवल मीटिंग के बाद इस फैसले का ऐलान किया ताकि ओबीसी तबके को पूरा इंसाफ मिल सके और जेरे इल्तिवा दरख्वास्तों का जल्द निपटारा हो सके। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वाजे किया कि उनकी हुकूमत ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने के लिए पुरअज़्म है। इस मामले पर लॉ डिपार्टमेंट और जेएडी के साथ लंबी बातचीत हुई। इसके बाद हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। सीएम ने एडवोकेट जनरल को सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई के अमल शुरू करने के हुक्म दिए हैं। इसी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। राज्य सरकार की, हमारी सरकार बनने के पहले से ही लगातार लाइन है कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिले, एससी को जो निर्धारित आरक्षण वो मिले, एसटी को मिले। न्यायालयीन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसी कई सारी याचिकाएं अलग अलग चल रही है। आज हमने इस संबंध में समग्र एक बड़ी बैठक की जिसमें लॉ डिपार्टमेंट के, जीएडी के, हमारे सीएस से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से बात की और हमने दोबारा अपना मंतव्य प्रकट किया कि जल्दी से जल्दी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से डिसाइड करे ताकि जो हमारे जिस वर्ग की कैटेगरी है उनको उनका अपने अधिकार के साथ उनके साथ न्याय हो सके। मैंने अपने एडवोकेट जनरल से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग लगाए और कंपाइल करते हुए शीघ्र इस फैसले की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि ये कन्फ्यूजन अलग अलग लाते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमारे अपने इन वर्गों के, खासकर ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण 27% है उसको लेकर के हमारी सबकी भावना स्पष्ट है। मैं मान के चलता हूँ कि जल्दी इसमें निराकरण होगा। माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से भी हमने निर्णय लिया है कि वो उनके आगे सरकार अपना मंतव्य बताए और जितनी जल्दी माननीय न्यायालय फैसला करेगा हम उस निर्णय को लागू करने की व्यवस्था करेंगे। नई दिल्ली में यमुना नदी पर नया रेलवे ब्रिज तैयार हो गया है। इससे दिल्ली गाजियाबाद रेल ट्रैफिक में सुधार होगा। इस पुल के निर्माण की मंजूरी 1998 में मिली थी। पुराने पुल की जगह अब नया पुल लेगा, जिससे दिल्ली और गाजियाबाद के बीच ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी। दिल्ली में नया यमुना रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। अब सिर्फ टेक्निकल और सीआरएस इंस्पेक्शन बाकी है। एनओसी मिलते ही नए ब्रिज पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इस ब्रिज को पुराने लोहे के पुल के सामने बनाया गया है। रेलवे ने मौजूदा माली साल में ही इस ब्रिज को शुरू करने का हदफ रखा। नए ब्रिज के शुरू होने से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से आनंद विहार के रास्ते गाजियाबाद के बीच रेलवे ट्रैफिक में सुधार होगा। ट्रेनों की तादाद में भी इजाफा होगा। इसके अलावा दिल्ली से यूपी के रास्ते बिहार, बंगाल को जाने वाली ट्रेनों को और रफ्तार मिलेगी। इस पुल की तामीर की मंजूरी 1998 में मिली थी, लेकिन इस पर काम 2003 में शुरू हुआ। यमुना के किनारे बने लाल किले की वजह से इसकी तामीर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐतराज जताया था, जिसके बाद इस पुल के डिजाइन में कुछ बदलाव करने पड़े। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में एक बार फिर धमाका हुआ। कोयला माइनर्स को ले जा रही गाड़ी को निशाना बनाकर बम धमाका किया गया, जिसमें 11 लोग मारे गए। धमाका बलूचिस्तान प्रोविंस के हरनई में हुआ। कोयला खादान के मजदूरों को ले जा रही एक पिकअप गाड़ी पर एक्सप्लोसिव डिवाइस से हमला किया गया। हमले में तुरंत ही 11 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें मकामी अस्पताल में भर्ती किया गया। इस हमले की किसी भी ग्रुप ने जिम्मेदारी नहीं ली है। स्थानीय अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि जख्मियों में से 2 की हालत संजीदा है। मिनरल रिच बलूचिस्तान ईरान और अफगानिस्तान की सरहद पर मौजूद है। यहाँ अलगाववादी नस्ली बलूच ग्रुपों के जरिए दहाइयों से बगावत की जा रही है। इस इलाके में दहशतगर्द भी सरगर्म है। दिल्ली में बीजेपी हुकूमत आने के बाद मोहल्ला क्लिनिक में बड़े बदलाव की उम्मीद है। मरकजी हुकूमत आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक की जांच करेगी। मरकजी वजारत सेहत दिल्ली सरकार से मोहल्ला क्लिनिक की पोजीशन के साथ साथ इस ताल्लुक में रिपोर्ट मांगेगा कि उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जाए या फिर नहीं। अगर मोहल्ला क्लिनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जाता है तो उन्हें ABPMJY के तहत जारी अहकामायात मानना होगा। 51 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी करे जाने का इम्कान है। अगर मोहल्ला क्लिनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जाता है तो उन्हें स्कीम के अहकामायात को मानना होगा। जनवरी में दिल्ली के LG VK सक्सेना ने मोहल्ला क्लिनिक में मुबैना फर्जी डायग्नोस्टिक टेस्ट के मामले में CBI जांच का हुक्म दिया था। इल्जाम है कि टेस्ट निजी लैब्स को फायदा पहुंचाने के लिए करवाए गए थे और अब देखना यह होगा कि इन सब इल्जामों का आम आदमी पार्टी क्या जवाब देती है।
उज्जैन में महाशिवरात्रि से विक्रमोत्सव का मेला 26 फरवरी से 30 मार्च तक मुनक्किद किया जाएगा। इस दौरान यहां मुख्तलिफ तकरीब मुनक्किद होंगी। साथ ही तिजारती मेले में गाड़ियों की खरीद पर 50% तक टैक्स में छूट भी मिलेगी। सीएम मोहन यादव ने इसे लेकर मीटिंग कर जायजा भी लिया। बता दें, ये मेला 26 फरवरी से 30 मार्च तक इंजीनियरिंग कॉलेज में चलेगा। इसमें कई तरह की अजीम तकरीबात होगी। यहाँ लोग अदब, सकाफत, इल्म नुजूम, तारीख और लोक फनों से जुड़ी तकरीब देख पाएंगे। साथ ही एक बड़ा तिजारती मेला भी लगेगा, जहां गाड़ियों की खरीद पर 50% तक की टैक्स छूट मिलेगी। बड़े प्रोग्राम को लेकर सीएम मोहन यादव ने 13 फरवरी को सीएम रिहाइशगाह पर मीटिंग की। इस बैठक में इंदर सिंह परमार, चैतन्य कुमार कश्यप और कृष्णा गौर मौजूद रहे। कॉमेडी शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने टिप्पणी की थी। अब वो मुश्किलों में है। रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। अब अखिल भारत हिंदू महासभा भी रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणी का विरोध कर रही है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने ऐलान किया है कि रणवीर इलाहाबादिया की जुबान काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हिंदू महासभा के कौमी तर्जुमान शिशिर चतुर्वेदी ने रणवीर के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि उनका बयान सनातन मुखालिफ है। उन्होंने कहा कि रणवीर के बयान से बड़े पैमाने पर गम और गुस्सा फैला है और उसकी गंदी जुबान काटने वालों को इनाम दिया जाएगा। वहीं बागेश्वर धाम के चीफ धीरेन्द्र शास्त्री ने भी रणवीर इलाहाबादिया के बयान पर एतराज जताते हुए कहा कि उसका बयान इतना काबिले मजम्मत है कि इसे कह पाना भी मुश्किल है। ऐसे लोगों को सबक सीखना चाहिए। इन्हें माफ नहीं बल्कि मन से साफ कर देना चाहिए। इंडियाज गॉट टैलेंट में रणवीर इलाहाबादिया पहुंचे थे। इसमें उनके साथ आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा भी थे। इस शो में एक कंटेस्टेंट से उनकी परफॉर्मेंस के बाद रणवीर इलाहाबादिया पेरेंट्स इंटीमेट को लेकर कुछ ऐसा सवाल कर देते हैं जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता। उस पर बवाल खड़ा हो गया। वो यही नहीं रुकते, फीमेल कंटेस्टेंट को अश्लील काम करने के लिए 2 करोड़ का ऑफर भी देते हैं। बता दें कि अपूर्वा मखीजा भी फहाश कमेंट करती हैं। जब ये मामला वायरल हुआ उसके बाद से समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को घाटा भी हो रहा है। समय रैना के गुजरात में शो मनसूख कर दिए गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में समय रैना के शो होने वाले थे, लेकिन अब उन्हें मनसूख कर दिया गया। वहीं गुवाहाटी पुलिस ने भी रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।